क्या महज 10,000 वोट किसी कद्दावर नेता का राजनीतिक भविष्य और पूरी की पूरी सत्ता पलट सकते हैं? मध्य प्रदेश की हॉट सीट दतिया का चुनावी रण 2026 के उपचुनाव में कुछ ऐसा ही सियासी तिलिस्म रचा जा रहा है, जहां अगला दतिया किंग कौन होगा ये महज 10,000 वोटों के स्विंग पर तय होने जा रहा है। राजनीति में आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं होते, वो जमीन के नीचे चल रही लहर की धड़कन बताते हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं अखिलेश सोलंकी और आप देख रहे हैं अखिलेक्स। दतिया में उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। सियासी सरगर्मियां अपने चरम पर हैं और संभावित दावेदारों ने अपनी चुनावी बिसात बिछाना भी शुरू कर दिया है, क्योंकि ये लड़ाई अब सिर्फ एक सीट की नहीं बल्कि सियासी वर्चस्व और अस्तित्व की लड़ाई बन गई है। चुनाव दर चुनाव दतिया का मुकाबला एक तरफा से कांटे की टक्कर में कैसे बदल गया, ये पिछले 15 सालों के आंकड़े साफ बयां कर रहे हैं। 2008 में जब भाजपा के डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने 34,489 वोट हासिल कर जीत दर्ज की थी, तब उनके सामने बसपा के राजेंद्र भारती हुआ करते थे और भाजपा ने यह चुनाव 11,233 वोटों के आरामदायक अंतर से जीता था। 2013 आते आते ये मुकाबला भाजपा बनाम कांग्रेस के बीच सिमट गया। यहां भाजपा ने 12,081 वोटों से जीत दर्ज की। असली चुनावी थ्रिल 2018 में देखने को मिला, जब डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा और कांग्रेस के राजेंद्र भारती के बीच जीत हार का फासला सिमट कर महज 2,656 वोट पर रह गया था। ये इस बात का स्पष्ट संकेत था कि जमीन खिसक रही है, जिसका अंतिम नतीजा 2023 में दिखा। 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के राजेंद्र भारती ने 15 साल का सूखा खत्म करते हुए डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को 7,742 वोटों से पराजित कर दिया और दतिया का एक तरह से किला जो था वो फतेह कर लिया। दतिया का सत्ता का समीकरण पूरी तरह से बदलता हुआ नजर आया 2023 के विधानसभा चुनावों में। और अब बात करते हैं उस अदृश्य ताकत की जो आंकड़ों को चलाती है। दतिया का असली जातीय समीकरण, जहां अक्सर बाहर से देखने पर बड़ी गलतफहमी होती है, लेकिन हकीकत में यह मुकाबला एक सवर्ण बनाम ओबीसी चेहरे के बीच की लड़ाई बनकर रह जाता है। भाजपा के कद्दावर नेता डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जहां ब्राह्मण समुदाय से आते हैं, वहीं कांग्रेस के राजेंद्र भारती चौरसिया ओबीसी समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे में दतिया का चुनावी रण सीधे तौर पर ब्राह्मण बनाम ओबीसी के नैरेटिव में तब्दील हो जाता है। दतिया की राजनीति मुख्य रूप से ब्राह्मण ओबीसी, विशेषकर चौरसिया कुशवाहा लोधी यादव, इनके बीच चलती है और साथ ही साथ अनुसूचित जाति के मतदाता के इर्द गिर्द ये पूरी सियासत घूमती हुई नजर आती है। जहां ब्राह्मण, वैश्य और ठाकुर अमूमन भाजपा के साथ खड़े दिखते हैं, तो मुस्लिम मतदाता पारंपरिक रूप से कांग्रेस की तरफ झुकाव रखते हैं। हार जीत का असली फैसला ओबीसी और दलित वोटरों के हाथ में होता है। 2026 के इस उपचुनाव में सबसे बड़ा और दिलचस्प ट्विस्ट ये है कि बहुजन समाज पार्टी बसपा इस बार चुनावी मैदान से पूरी तरह से बाहर है, लेकिन इस चुनाव को त्रिकोणीय बनाने के लिए चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी एएसपी से दामोदर यादव चुनावी मैदान में ताल ठोक सकते हैं। दतिया का सियासी इतिहास और पुराने चुनावी रिकॉर्ड्स गवाह है कि जब जब तीसरे मोर्चे का कोई मजबूत प्रत्याशी वोट काटता है, तो उसका सीधा फायदा भाजपा को ही होता है। इस चुनाव में एएसपी के संभावित उम्मीदवार दामोदर यादव जितने मजबूत होंगे, वे उतने ही ज्यादा यादव दलित और सत्ता विरोधी यानी कि एंटी इनकम्बेंसी वाले वोटों में सेंध लगाएंगे। चूंकि यादव मतदाता पारंपरिक रूप से कांग्रेस के साथ रहते हैं और बसपा की गैर मौजूदगी में दलित वोट भी कांग्रेस की ओर जा सकता था, इसलिए एएसपी की मजबूती सीधे तौर पर कांग्रेस का नुकसान है और डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के लिए फायदे का सौदा जो है वो साबित हो सकता है। तो फिर इस 10,000 के जादुई वोट स्विंग को अपने पक्ष में करने और जीत सुनिश्चित करने के लिए क्या समीकरण जमाने होंगे? भाजपा डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का गेम प्लान बिल्कुल साफ होगा। एएसपी के दामोदर यादव के प्रभाव को बढ़ने देना है, उन्हें मजबूती प्रदान करना है ताकि कांग्रेस का वोट जो है वो विभाजित हो सके, उसमें सेंध लग सके, और साथ ही बसपा की गैर मौजूदगी में खाली हुए हाथी के पारंपरिक दलित वोट बैंक के एक हिस्से को अपने पाले में खींचने की कोशिश करना। वहीं राजेंद्र भारती और कांग्रेस के लिए 10,000 का अंतर बढ़ाने की सबसे बड़ी चुनौती ओबीसी, चौरसिया, कुशवाहा और लोधी वोट जो है, दलित और मुस्लिम वोट जो है, उनको एकजुट रखने की होगी। कांग्रेस के लिए सबसे अहम ये होगा कि यादव दलित वोटों को एएसपी के खाते में जाने से रोका जाए। अगर कांग्रेस अपने कोर वोटरों को आजाद समाज पार्टी की तरफ छिटकने से रोक लेती है, तो उसके लिए राह आसान हो सकती है, लेकिन जिस तरह से एएसपी बढ़ रही है, दामोदर यादव जिस तरह से जमीन पर पकड़ मजबूत कर रहे हैं और वोट काटते नजर आ रहे हैं, उससे नरोत्तम मिश्रा को फायदा होता दिख रहा है। यह 10,000 वोटों का जो स्विंग है, एक बार फिर से सत्ता पलटता नजर आ रहा है। दतिया में डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की वापसी का रास्ता साफ होता नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार आप देखते रहिए अखिलेक्स। ऐसे ही दतिया के हर समीकरण की जानकारी आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार।